सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अगेन मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बत्रा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं हमने स्टार्ट किया है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम, यूजीसी नेट और जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी में ये सब्जेक्ट जो है वो काम आता है। तो हम इसी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हमारे पास अवेलेबल हैं हम उनको यहाँ पर आप लोगों को करवा रहे हैं, है ना। तो सारे टॉपिक आप लोगों को डिटेल्स में यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते जाइएगा, सारे नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करते जाइएगा। तो अभी तक जितने भी टॉपिक हमने किए हुए हैं जिसकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन आपको उसमें मिल जाएगी। आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो है ग्रेप वाइन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज वेल एज माय फेवरेट टॉपिक। मुझे ये बड़ा पसंद आता है क्योंकि इसमें जो डायग्राम बने हैं वो बहुत ही अच्छे से यूनिक से डायग्राम्स हैं जो अच्छे लगते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसको हम कहते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन एज वेल एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ नेटवर्क। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस कम्युनिकेशन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है ना। ऑर्गेनाइजेशन में जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इस लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, इसकी डेफिनेशंस, इसके टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके, तो आप सब रेडी हैं इस क्लास के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, ग्रेप वाइन और वी कैन से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। ओके, रेडी। तो गाइस सबसे पहले जो मैंने अभी आपसे कहा कि मैं आपको उसका मतलब समझा देती हूँ। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन क्यों कहा जाता है। तो गाइस जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो भी कौन सा, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है ना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो कहाँ हो रहा है, जो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे कहा जाता है ग्रेप वाइन। क्या कहा जा रहा है? ग्रेप वाइन। क्यों कहा जाता है उसका रीजन समझिए। ये है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें फॉलो होती है हायरार्की। हायरार्की यानी कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जो भी टास्क कंप्लीट होते हैं, जैसा मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था जिसमें हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क देखे थे। तो उसमें हमने कहा था कि भाई कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो एक रूल्स को फॉलो करते हुए होती है, हायरार्की को फॉलो करते हुए होती है। तो वो टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और लोअर लेवल इन मैनेजमेंट के बीच में अगर हो रही है, ऑफिशियल पर्पज से हो रही है, तो वो होती है आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इतना ऐसा तो नहीं है ना कि एक डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन ही हो। चार एम्प्लॉयज अगर बैठे हैं तो वो कुछ ना कुछ गपशप तो करेंगे, कुछ ना कुछ गॉसिप भी करेंगे, कुछ इधर की उधर की बातें भी करेंगे, कुछ ऑफिशियल पर्पस की बातें करेंगे तो कुछ अनऑफिशियल पर्पस बातें करेंगे, लेकिन वो बातें करेंगे। मे बी पॉसिबल कि भाई कैंटीन में गए हैं कुछ खाने पीने, वहां पर वो बातें कर रहे हैं। मे बी पॉसिबल कि थोड़ा सा बाहर खड़े हुए चाय की टपरी पर चाय पीते हुए वो बातें कर रहे हैं, बट वो बातें करेंगे। तो ये जो बातें होती हैं, दिस बातें इज कॉल्ड द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये कैसी होती है? इनफॉर्मल होती है, ठीक है। ये ऑफिशियल से इसका कोई लिंक नहीं होता है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। लेकिन ये हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों के बीच में। कहाँ हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशंस में और ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों के बीच में। तो जब भी कोई बात इस तरह से की जाती है, जो अंगूर का गुच्छा देखा है कैसा होता है? अंगूर जो होते हैं वो सिंगल सिंगल अंगूर तो नहीं मिलते ना मार्केट में। हमेशा अंगूर जो होते हैं वो हमेशा ऐसे बंचेस में मिलते हैं, है ना। ये तो आपने देखा हुआ है ना, इस तरह से कुछ बंचेस बने हुए रहते हैं अंगूर के, जब आप अंगूरों को खरीदने जाते हो, ग्रेप वाइन को खरीदने जाते हो, इसको ही यहाँ पर ग्रेप वाइन कहा जाता है। तो उसी तरह से जब ये इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो एक डिपार्टमेंट नहीं देखता है कि एक डिपार्टमेंट के एक ही बंदे से मुझे बात करनी है, दो से बात करनी है। किसी से भी कभी भी कहीं पर भी बातें शुरू हो जाती हैं और वो बातें कई बार स्प्रेड आउट भी हो जाती हैं, र्यूमर्स फैलने लगती है, या कोई भी चीज जो है वो कहीं से कहीं तक पहुंच जाती है। तो जैसे अंगूर का गुच्छा एक साथ जुड़ा होता है, इधर से उधर बातें पहुंचा देता है ना, उसी तरह से कम्युनिकेशन भी होता है। इसलिए इसको यहाँ पर ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहा जाता है। आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्यों कहा जाता है। अगर आ चुका है तो एक बारी जब आप ये लेक्चर देखो तो कमेंट बॉक्स में वाई जरूर मेंशन कर देना। चलिए आगे देखते हैं। An informal chat between the pupils see as a network through which the information is reliably spread. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है किसी एक नेटवर्क के थ्रू पर्सन्स के बीच में, वो हो रहा है आपका इनफॉर्मल वे में।
लाइक कोई भी, जैसे मुझे कुछ पता चला, मैंने अपने कलीग को बताया, मेरे कलीग ने किसी दूसरे कलीग को बताया, दैट काइंड ऑफ, कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है बट इंफॉर्मेशन है। लाइक बॉस छुट्टी पर जा रहा है, ये एक इन्फॉर्मेशन पता चली जो आग की तरह फैल गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो अनऑफिशियली तरीके से फैल गई है, बल्कि बॉस ने अभी तक किसी से कुछ नहीं कहा है। ठीक है, तो दैट इज द ग्रेप वाइन। तो ग्रेप वाइन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दैट ट्रेवल द पैरेलल, ये पैरेलली चलता है एंड ऑफिशियल चैनल्स के साथ में ही। जैसे हमारा लाइक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, वैसे अनऑफिशियल कम्युनिकेशंस भी साथ ही साथ चलता जाता है। So grapevine is the informal channel of business communication. It is called because it stretches throughout the organizations in all direction, irrespective of the authorities label. ठीक है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई इसी वजह से यहाँ पर इसे क्या कहा गया है, ग्रेपवाइन कहा गया है। नाउ इट मूव्स, ये जो है ये अपवर्ड, जैसा मैंने कहा था कि अंगूर का गुच्छा कैसा भी हो सकता है, उसी तरह से ये अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगोनली, within, without the chain of command, within the chain of command, between the workers, between the managers, or even with or without the company, किसी भी तरीके से ये अपना जो कम्युनिकेशन है वो चल सकता है। इट इज कॉल्ड द grapevine. It is give out an idea that the grapevine is not the form of communications which follow the structure path. It move in all the direction, that is up and down, even diagonally too. यही हमने अभी बताया अभी आप लोगों को। तो अब बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो दिस डेफिनेशंस गिवन बाय दी कैथ डेविस, जो कि बड़े फेमस है। तो कैथ डेविस ने कहा है कि ग्रेपवाइन इज बेसिकली अ चैनल ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, फॉर इट इज ओनली पीपल वर्किंग एट द सेम लेवल ऑफ हायरार्की हु कैन इनफॉर्मली कम्युनिकेट विद वन एंड अनदर विद परफेक्ट एज। बेसिकली अगर हम ग्रेपाइन को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए ये एक एचआर डिपार्टमेंट है। इस एचआर डिपार्टमेंट में कुछ एग्जीक्यूटिव्स जो सेम लेवल पर मौजूद हैं, दे आर एचआर एग्जीक्यूटिव्स, ऑल आर दी एचआर एग्जीक्यूटिव्स। तो दे कॉमनली टॉक टुगेदर, ये आपस में जो वार्तालाप करते हैं, जो अनऑफिशियल वार्तालाप करते हैं कि यार तुम्हारे घर में क्या बना है, आज ऑफिस में क्या चल रहा है, बॉस के क्या हालचाल है, या वट एवर दी। तो इस तरह की कोई भी अगर गपशप चलती है तो इट इज कॉल्ड दी ग्रेप वाइन, जो ऑफिशियल पर्पस नहीं अनऑफिशियल मैटर्स में होती है। ओके, इसके बहुत सारे आपके अलग अलग सिनोनिम्स होते हैं। इसे रूमर्स कहा जाता है, इसे अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट कहा जाता है, इसे आपका हेयर से कहा जाता है, गॉसिप, टॉक, टॉक टू द टाउन, टॉक ऑफ द टाउन, है ना, टाइटल, स्कैंडल, चैट, विस्पर, बज, नॉइज, वर्ड ऑफ माउथ, अलग अलग नाम से इसको जाना जा सकता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन की। बेसिकली 4 टाइप्स के आपके ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। द फर्स्ट वन इज सिंगल स्टैंडर्ड चेन ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। सेकेंड है आपका गॉसिप चेन, थर्ड इज प्रोबेबिलिटी चेन एंड द फोर्थ वन इज क्लस्टर चेन। चलिए अब एक एक करके इनके मतलब समझते हैं डायग्राम्स के थ्रू। यहाँ पर आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, दिस इज शो दी सिंगल स्टैंड चेन। सिंगल स्टैंड चेन का मतलब हो गया कि एक पर्सन को गॉसिप जो हो रही है वो किस तरह फैल रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है इनफॉर्मल वो कैसे फैल रही है। तो वो कुछ इस तरह से फैल रही है कि एक पर्सन जो है, इसे कोई बात पता चली, ठीक है, अनऑफिशियल तरीके से, कोई रिपोर्ट नहीं है उसकी, उसने बी को बताया, बी ने वही बात सी को बताई, सी ने डी को बताई, डी ने ई को बताया, ई ने एफ को बताया। इस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो एक लाइन में फैलता चला गया, लेकिन ये अनऑफिशियल कम्युनिकेशन है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, ग्रेप वाइन। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रेन चेन जो होता है, वो सिंगल स्ट्रेन में जब इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से वहाँ सर्कुलेट होती है, उसे कहा जाता है सिंगल स्ट्रेन चेन। नाउ द तो सिंगल स्टेट चेंज जो एक सिंगल चेन में ट्रांसमिशन हो रहा है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ए बी को बताया, बी ने सी को बताया एंड सो ऑन। तो ये लॉन्गेस्ट आपका लॉन्गर जो स्टैंड है, जितना उतना ही ज़्यादा आपका मैसेज जो है वो कितना कैसा हो जाएगा, डिस्टॉर्ट होता जाएगा, फिल्टर्ड हो जाएगा। और मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं ये रिलायबल बिल्कुल नहीं रहता है। जैसे हम बचपन में गेम खेला करते थे, एक ने हमसे कान में कोई बात कही और हमको सर्कल में बैठे सारे इंसान से एक एक करके, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे तक उस बात को क्या करना है, कम पहुंचाना है। लास्ट में जब पर्सन वो बोलता है कि उसने क्या सुना, तो वो मैसेज कुछ और ही निकल कर सामने आता है, तो इसलिए इसकी रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, नाउ गॉसिप। गॉसिप में क्या होता है बेसिकली, तो गॉसिप चेन जो होती है, इसमें जैसे एक जो पर्सन है, इसको कोई इंफॉर्मेशन पता चली,
मान लीजिए ये बॉस का ऑफिस है, बॉस के बाहर इंफॉर्मेशन इसको पता चली कि बॉस जो है वो लीव पर जाने वाले हैं अभी 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए, ये इसको इंफॉर्मेशन पता चली। इसने क्या किया, इसको जैसे ही इंफॉर्मेशन पता चली, अब वो कब जा रहे हैं ये तो इसने सुना नहीं, आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं, बस इसने सुना कि 2 घंटे के लिए बॉस जो है वो बाहर जाने वाले हैं। बस इसने ऐसे ही जैसे ही ये सुना तो इसको जो जो मिला, पहले इसको ए मिला तो इसने ए को बता दिया, फिर इसको सी मिला तो इसने सी को बता दिया, डी मिला तो डी को बता दिया, एफ मिला, जो भी इसको पर्सन मिला उसको इसने क्या कर दिया, गॉसिप कर दी, है ना। जो भी पर्सन इसके सामने आया या फिर ऐसे ग्रुप में बुला लिया सबको, अरे इधर आओ एक बात बतानी है। क्या बताना है, बताना ये है कि बॉस छुट्टी पर जा रहा है। कब जा रहा है ये नहीं पता उसे, बस उसने एक खबर उड़ा दी, है ना, कि भाई आज तो बॉस 2 घंटे के लिए लीव पर जा रहे हैं, तो उसने खबर उड़ा दी। तो दैट इज दी गॉसिप चेन, की जो सुना बस उसको फैला दिया। तो इस तरह के जो होता है ये होता है आपका गॉसिप, जो एक छोटे से ग्रुप में हो रहा है ना। एक छोटे से ग्रुप को गैदर करके जो इन्फॉर्मेशन आप स्प्रेड आउट कर रहे हो वो आपका क्या हो जाएगा, गॉसिप चेन हो जाएगा। ये बड़ा ही फेमस है, इसको देख कर ना आपको भी अपने कॉलेज स्कूल के डेज याद आ जाएंगे, वहां पर ये ऑलमोस्ट होता ही रहता है। So gossip chain are the those in which group of pupils gather up and to discuss the matter of mutual interest, जो भी उनके इंटरेस्ट वाला जो मैटर होता है उसको वो डिस्कस करते हैं। दिस चेन्स आर जनरली कंसिडर टू बी स्लो इन पासिंग द इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो इंटरेस्ट वाला होता है बस वही इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर होकर इधर से उधर जाती है। ठीक है, और ये तो आपको पता है कि गॉसिप वॉसिप ये सब रिलायबल तो नहीं होते हैं, तो बस ये एक फंडा इसका काम करता है। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, बाय चांस। अब बाय चांस मतलब प्रोबेबिलिटी चेंज, प्रोबेबिलिटी चेन इन द इंफॉर्मेशनल नेटवर्क्स वेयर ईच ऑफ द इंडिविजुअल रेंडमली टेल्स अदर्स द सेम मैसेज। रेंडमली एक दूसरे को सेम मैसेज जो है ये बताते हैं। द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ईच ऑफ द पर्सन हियरिंग द मैसेज इज डिफरेंट। अब जिसने जो मैसेज सुना उसने उसको उस तरीके से स्प्रेड आउट कर दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला बंदा था जिसने कोई इंफॉर्मेशन सुनी। अब इसने क्या किया कि इसने जो लाइक इसने कोई बात बोलना शुरू की, तो जो जो इसके साथ जुड़ा हुआ था उसने तो बात सुनी ही सुनी, और साथ ही मे बी पॉसिबल कि कोई अलग से भी पर्सन था उसने भी उस बात को सुन लिया। तो प्रोबेबिलिटी चेन का सीधा सा फंडा क्या होता है, ये इंफॉर्मेशंस को प्रोबेबिलिटी यानी कि यहाँ पर बाई चांस या ये एक तरह से चांस वाली बात हो गई कि जिसने सुना उसने सुन लिया। एक ग्रुप था, उस ग्रुप में मान लीजिए कम से कम 10-15 लोग बैठे हुए थे। अब इस पर्सन को कोई बात अगर पता चली तो इसने वो बात अपने से जुड़े जितने लोग थे उनको बताई, और जितने लोग जो दूसरे थे कई बार जो इसने नहीं सुनी जैसे, लेकिन इसने सुन ली, इसने नहीं सुनी लेकिन इसने सुन ली, तो इसलिए बाई चांस जिसने सुन लिया उसने सुन लिया, उस इंफॉर्मेशन को उसने समझ लिया। ये वाला फंडा यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी चेंज जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी जो है कि बाई चांस किसी ने सुन लिया तो सुन लिया, वो वाला फंडा यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो रैंडमली कोई भी यहाँ पर सुन सकता है किसी भी बात को जो पता चली है। अब आती है क्लस्टर चेन। क्लस्टर का मतलब ही होता है ग्रुप। जैसे हर इंसान के ना छोटे ग्रुप होते हैं, जैसे कि 3 इडियट में आपने देखा था कि 3 दोस्तों का एक ग्रुप बना हुआ था। मेरे कॉलेज में हम 4 फ्रेंड्स थे जो बहुत ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स थे। तो अगर कोई बात मान लीजिए इन 3 ग्रुप वाले पर्सन में से एक को पता चली तो उसने अपने ग्रुप के मेंबर्स को बताया। अब ये जो है ये इस ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था, तो इसने क्या किया कि इस ग्रुप के जो ये इसका एक और ग्रुप था वो ये था, तो इसने इसको सारी बात बता दी। इसका कोई ग्रुप था तो उसने उसको ये बात बता दी। तो इस तरह से छोटे छोटे ग्रुप में जब बात स्प्रेड आउट होती है, फैलती है, तो उसको क्लस्टर चेन कहा जाता है। तो क्लस्टर चेन एक इंफॉर्मेशनल नेटवर्क है वेयर समवन फर्स्ट टेल द मैसेज टू द सिलेक्टेड इंडिविजुअल। जैसे इसके जो है ये सिलेक्टेड इंडिविजुअल है जिसको इन्होंने ये बात बताई। अब इसका जो सिलेक्शन है वो ये वाला है तो इसने इनको बता दिया। इसका जो था वो ये था, उसने उसको बता दिया। इसका जो था वो ये था, इसका जो था वो ये था। तो इस तरह से जो जिसके साथ में जुड़ा हुआ था वो अपनी बात को, सेम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कंटिन्यू सेम वे में जो है वो स्प्रेड आउट कर देते हैं। तो ये आपका कहलाता है क्लस्टर चेन। क्लियर हुआ? एक बार फिर से बता देती हूँ।
सिंगल स्ट्रिंग चेंज में एक के बाद एक इन्फॉर्मेशन जा रही है। गॉसिप चेन में एक पर्सन था, उसने अब थोड़े से पर्सन लोगों को बुलाया, है ना, कि भाई अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ, और उसने अपनी बात बता दी, गॉसिप हो गई। प्रोबेबिलिटी चेन में सामने वाले ने मान लीजिए अपने किसी 4-5 लोगों को बता रहा था, लेकिन आसपास और भी लोग खड़े थे, उन्होंने भी सुन लिया। क्लस्टर चेन में ग्रुप वाइज बताया जाता है, एक ने अपने ग्रुप में बताया, उस ग्रुप के एक बंदे ने अपने किसी दूसरे ग्रुप में बता दिया, उस ग्रुप के किसी एक बंदे ने अपने किसी तीसरे ग्रुप में बता दिया। जैसे ये इस तरह से ये जो है वो फ्लो चलता रहता है। ठीक है, जैसा आप देख भी रहे हो यहाँ पर इसी तरह से ये डायग्राम्स और अच्छे से बताए गए हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, अभी आपने देखा ह्यूज इम्पैक्ट वाला होता है, बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों को मजा आता है चीजें सुनने में, पता करने में, तो ह्यूज इम्पैक्ट इसका रहता है। एक्सटेंसिव होता है ये, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा होती है, कहीं पर भी मोड हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। स्पीडली सर्कुलेट होता है, डिस्टॉर्शन यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि मैसेज का कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। आधी अधूरी बातों को भी फैला दिया जाता है तो वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। ओरल वे में इसको मैसेज को फैलाया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही सर्कुलेट हो रहा है। इसमें रिसीवर्स जो होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, क्योंकि हर कोई बड़ा इंटरेस्ट दिखाता है किसी भी तरह की गॉसिप क्यों ना हो, है ना। और एक्स्ट्रा एबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, लाइक इसमें कोई भी हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं होता है, लेकिन तब भी कई इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पता चला कि क्लास का मॉनिटर इस बंदे को बनाया जाने वाला है, तो ये कोई ऑफिशियल नहीं आया है, अनऑफिशियल ही इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन सभी जगह फैल गई, तो ये एक्स्ट्रा एबिलिटी होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है एक तरह से, है ना। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के अलावा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये होती है, अनसेड इन्फॉर्मेशन होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कई बार कहीं नहीं जाती, लेकिन तब भी मार्केट में आउट हो जाती हैं, तो दिस इज कॉल्ड द ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ये इसके कुछ है आपके कैरेक्टरिस्टिक। एंड कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन है, ये आप जानते ही हैं। अब एडवांटेज की अगर बात की जाए, तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि स्प्रेड रैपिडली, ये जल्दी ही स्प्रेड आउट हो जाती है, बहुत जल्दी फैलती है। फीडबैक भी इसके थ्रू बहुत जल्दी मिल जाता है ना। तो और इसके अलावा ग्रुप कोहेसिवनेस, आपको इससे एक ग्रुप की बाउंडिंग के बारे में भी पता चलता है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप बने हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी रहती है, और साथ ही साथ प्रोपेगेट क्विकली। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चीजें यहाँ पर बोली जा रही हैं, इनका क्या मतलब होता है उसको भी हम यहाँ पर एक शॉर्ट्स में देख लेते शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी ये सारी चीजें आप लोगों ने समझ ली, टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, और ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। ठीक है, और ये बहुत जल्दी इसका प्रचार प्रसार भी बहुत क्विकली हो जाता है, ये भी हम देख चुके हैं। सब्सटीट्यूट ऑफ फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, यस, ये एक सब्सटीट्यूट होता है फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का। फॉर्मली हमको जो इन्फॉर्मेशन है वो देर से पता चलेगी, लिखित में आएगी तब पता चलेगी, बट ये जो है वो जल्दी पता चल जाती है। ठीक है, तो वही है स्प्रेड रैपिडली। तो मैंने जैसे भी बताया था कि फ्री फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन एंड हायरार्किकल बैरियर्स कोई नहीं होते हैं, और ये आराम से फास्टली माध्यम से जल्दी से स्प्रेड आउट हो जाती है। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ पर भी यही कि ग्रेपवाइन जो है बहुत जल्दी होता है, और जल्दी के साथ साथ ये जो र्यूमर्स है फैलने में समय नहीं लगता है, उसी तरह से इसका फीडबैक में भी समय नहीं लगता है। आधी अधूरी बात भी अगर पता चल रही तो उसका भी फीडबैक बड़ी जल्दी ही मिल जाता है। ग्रुप कोहेसिवनेस आपको देखने को मिलेगा कि आपस में जब ग्रुप होता है, ये सब चीज़ें जब बढ़ती हैं तो इंट्रैक्शन आपस में बढ़ता है एम्प्लॉयज़ का, जब इंट्रैक्शन बढ़ता है तो उनके बीच में एक बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जब हम वर्क करते हैं तो उस समय पर जब ये लोग आपस में टीम बन के काम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, है ना। और इसका बहुत आसानी से कम्युनिकेशन जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है, चाहे वो गुड न्यूज़ हो, चाहे बैड न्यूज़ हो, या फिर कैसी भी हो। और एज यू नो कि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि उसमें पूरी फॉर्मेलिटीज फॉलो होती है, लेकिन सब्सटीट्यूट जो है आपका यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये तुरंत हो जाता है, इसमें कोई लाइक बाउंडेशंस नहीं है। एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि र्यूमर्स फैल जाती है, गलत खबरें बहुत जल्दी फैलती है, मैसेज बहुत जल्दी खराब हो सकता है इसमें, क्योंकि इंफॉर्मेशन आधी अधूरी होगी तो वो डिस्टॉर्ट भी हो सकता है।
या एक पर्सन ने तो सही बोला लेकिन दूसरे ने सही नहीं सुना, तो तीसरे को जब बताया तो मैसेज खराब हो चुका है ना। इससे प्रोडक्टिविटी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है तो। इसके ऊपर कंट्रोल जो है वो करना बड़ा ही मुश्किल होता है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके साथ ही साथ ये कुछ ऐसा होता है जो अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड जो है वो है। साथ ही साथ समटाइम्स ये डेंजर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, है ना। और साथ ही साथ इनरिलेवेंट गॉसिप्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। So this is the disadvantage of grapevine communication. So this is all for the grapevine communication, or we can say grapevine communication network or informal communication network. So thank you so much. अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।